अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो जनाब आज हम लेकर आए हैं आपकी पुरानी से पुरानी ज़िद्दी छाइयों का हल, और सिंघाड़े से हम लोग इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये आज मैं आपको अपनी रेसिपी में बताऊँगी। और मुझे खुद मैंने इस्तेमाल किया है तो मेरी खुद लाइट हो गई हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर छाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मुझे भी 3 साल से छाइयों का इशू था, तो मैंने इस्तेमाल किया, तो मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो ज़रूर इस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा जैसे कि मैंने किया है। सिंघाड़े से और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि इसमें आयरन है, मिनरल है, और इसमें ज़िंक भी है, प्रोटीन भी है। तो ये औरतों के लिए बेहद मुफीद है, गुर्दे की पथरी को भी ये ख़त्म करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने पूरा 1 गिलास पानी डाल दिया है। 1 गिलास पानी में मैं सिंघाड़े ऐड करूँगी और इसको हल्की आंच पे पकने दूँगी। और मैंने पहले से ही सिंघाड़ों को धो लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था। इसमें से मिट्टी जो डर्ट्स जितनी भी होती है 2 से 3 मरतबा या 4 मरतबा आप इसको अच्छे से वॉश करें, हाथों से मसल के। मैंने भी कर लिया था, तो मैंने इसको कढ़ाई में बंद करके रख दिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और फिर मैंने इसको चेक किया तो थोड़ा सा इसमें कसर थी, ये गला नहीं था, तो हमने इसको वापस से ढककर 5 मिनट के लिए रख दिया था। तकरीबन ये आधा घंटा 35 मिनट में ये अच्छे से बिल्कुल गल जाते हैं, बहुत मज़ेदार से। अच्छा, ये देखने में भले ही अच्छे ना हो लेकिन खाने में बेहद मज़ेदार हैं। सर्दियों में अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन को पता है कि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो लोग इसको अक्सर ही हर सर्दी में इसको यूज़ करते हैं। और छाइयों के लिए तो ये बेहद मुफीद है। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ये छाइयों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो देखें, यहाँ हमारे सिंघाड़े बिल्कुल गल गए हैं और हमने इस तरह से इनका छिलका उतार लिया है और अच्छे से। और अगर आपको ये ना पसंद आए इस तरह से खाने में, वैसे तो ये बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी नहीं खाती थी लेकिन मैंने खाए हैं तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इस पर चाट मसाला थोड़ा सा इस पर डाल लें और इस पर आधा नींबू काट के उसका रस निचोड़ लें, तो ये बहुत मज़ेदार से बनकर तैयार हो जाते हैं। सर्दियों में अक्सर ही लोग इसको खाते हैं। तो आप लोग 10 दिन पूरे इसको रेगुलर खाएं और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक दें, बताएं कि आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी डिटेल चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।